अपने तन और मन दोनों को स्वस्थ रखना हर व्यक्ति की चाहत ही नहीं बल्कि उसकी ज़रूरत भी है। एक स्वस्थ तन में ही एक स्वस्थ मन का वास होता है। योग से मन में ध्यान बढ़ता है और ध्यान से हृदय में शांति की उत्पत्ति होती है और शांति से हमारा जीवन सुखमय होता है। मेरा मेडिटेशन कंप्लीट हो गया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब बारी है तन को स्वस्थ करने के लिए, तो उसके लिए मैं जा रही हूँ मेरे योगा क्लास। वहाँ मैं आपको मिलाऊंगी मेरी योगा टीचर साक्षी दलवी से और उनसे योगा के ऊपर हम कुछ बातें करेंगे। हरिओम। योगा को अपना दिनचर्या का पार्ट करना चाहिए, भाग बनाना ही चाहिए, क्योंकि आजकल इतना पोल्यूशन है हर एक चीज़ में। जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो भी पोल्यूटेड है, हवा ले रहे हैं वो भी पोल्यूटेड है। तो उसके वजह से हमें तन और मन दोनों शांत रखना है। और गृहिणी ज़्यादातर पूरे घर का ध्यान रखती है पर उनका खुद की तरफ ध्यान नहीं रहता है, तो उसके लिए फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। कोई बहुत पढ़ी लिखी रहती है पर कुछ नहीं कर पाती, फिर भी वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तो तभी उनका जो माइंड कंडीशन, मेंटल कंडीशन है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके लिए प्राणायाम सबसे बेस्ट है। और अपने फिजिकल फिटनेस के लिए आप योगा आसन करो, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अभी दवाई जो मेडिसिन हम लोग ले रहे हैं, एलोपैथी जो लेते हैं, उससे बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो लेना ही ना पड़े इसके लिए योगा बेस्ट है। मीन्स कुछ बीमारी होने से पहले उसको ना होने के लिए जो करना है उसमें योगा का आप समावेश कर सकते हैं। हर एक आसन का अपने बॉडी पार्ट पे, मसल्स पे, जॉइंट पे और मेंटल कंडीशन पे बहुत इफेक्ट होता है। लेडीज का ध्यान पूरा घर में क्या बनाना है, मीन्स अपना मन जो है वो बेलगाम घोड़े की तरह भागता है, तो उसको प्राणायाम के थ्रू हम लोग वापस जगह पे लाके प्रयत्न करना। एक ही दिन में तो नहीं होगा, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करके खुद को आपको यहाँ पे रखना है। मीन्स अपने माइंड को शांत करना है। जब भी मन शांत रहेगा तन बराबर से अपना बराबर हेल्दी हो जाएगा। और खान पीन का बोलेंगे तो पूरा पोल्यूटेड सब मिल रहा है, पर ऐसे नहीं है। जो मिल रहा है, जो हेल्दी मिल रहा है, उसको हम लोग अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप रात में खाना खा रहे हैं 9 बजे 10 बजे, इतना लेट नहीं खाना है आपको। थोड़ा 7 to 8 के बीच में खाना खा लीजिए। हल्का रात का खाना एकदम हल्का, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, फ्रूट्स अपने खाने में, फ्रूट्स, हरी सब्जियां, इनको पल्सेस, इन सबको ऐड कर दीजिए, तो इससे आपका डाइट भी बराबर से प्रॉपर हो जाएगा। तो आप अपना तन और मन का अच्छे से ख्याल रखिए। हैप्पी योगा डे। योग करने से आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और जितने भी प्राणायाम और आसन होते हैं इनसे आपके शरीर में एक अजीब तरीके की ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे आप पूरा दिन बहुत ही हेल्दी फील करते हैं और इसका जो असर है वो लंबे समय तक आपकी बॉडी पे रहता है। आप देखेंगे कि योग करने से आपकी बॉडी में किस तरीके से बदलाव आ रहे हैं, आपके विचारों में किस तरीके से बदलाव आ रहा है और आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल होती जा रही है। आप सभी को योगा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। योगा, प्राणायाम, व्यायाम ये उतना ही इम्पोर्टेंट है हम सब लोगों के लिए जितना कि सांस लेना, खाना खाना, पानी पीना। आज की भाग दौड़ की जिंदगी में हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी खुद की तरक्की के लिए इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उससे हमारा ध्यान थोड़ा सा हट गया है। और वो क्या है? वो है हमारा हेल्थ। और जब मैं बात करती हूँ हेल्थ की, स्वास्थ्य की, तो उसमें हमारे तन और मन दोनों शामिल होते हैं।
और आपने सुना ही होगा कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग वास करता है, क्योंकि सबकी कैपेसिटी अलग होती है। जरूरी नहीं है कि अगर आपका पड़ोसी, आपका फ्रेंड जिम कर रहा हो या कोई बहुत इंटेंस एक्सरसाइज कर रहा हो तो आप भी वही करिए, ये जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप आधा घंटा वॉक करते हैं या आप प्राणायाम कर सकते हैं या आप थोड़ा देर के लिए आसन कर सकते हैं, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अपने स्वास्थ्य को पहचानिए, अपने शरीर की नीड को पहचानिए। जब आप अंदर से स्वस्थ रहते हैं तो उसका ग्लो आपके फेस पे दिखता है और तब आपको किसी भी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप अपना सारा काम अच्छे से कर सकते हैं। आप काफ़ी अच्छा जीवन बिता सकते हैं इस धरती पर। बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। लोग आजकल बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, क्योंकि सबको लगता है कि यार मुझे ये भी अचीव कर लेना चाहिए, मेरे बच्चे को इस टॉप के यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाना चाहिए, गाड़ी हो जाना चाहिए, बंगले हो जाने चाहिए। ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आप अपना 100% कभी नहीं दे पाते हैं। तो आप अपने मेंटल जो आपका हेल्थ है उसके ऊपर फोकस कीजिए और उसको स्वस्थ रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली तो चीज़ है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे किसी को गाना सुनना पसंद है तो वो लाइट म्यूजिक सुन सकता है, किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है तो वो भी कर सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है पहाड़ों में घूमना, पानी देखना और अच्छे गाने सुनना और हरियाली ग्रीनरी देखना। तो उनको देखना और उस वक्त, जिस वक्त आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, उस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचिए। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, पानी पीते हैं। तो जैसे आपके तन के लिए भोजन इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह आपके मन को भी भोजन की ज़रूरत होती है और आपके मन का भोजन होते हैं अच्छे विचार, पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स आपको हमेशा लाइफ में आगे लेकर के जाते हैं। आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो अपनी पॉजिटिविटी से अचीव कर सकते हैं। आप सब लोग अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को योगा प्राणायाम करने के लिए प्रेरित कीजिए। आप कितना भी अपने बच्चों को कह लो कि ये मत करो, वो मत करो, लेकिन बच्चे हर चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर आपका बच्चा दिन भर मोबाइल में समय बिता रहा है, इसका मतलब ये है कि आप भी कहीं ना कहीं मोबाइल में बहुत ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं। मोबाइल सबकी नीड है आज के ज़माने में, लेकिन उसको ऑब्सेशन मत बनाइए। जितना ज़रूरत हो उतना ही यूज़ कीजिए और बच्चों को बहुत प्रेशराइज मत कीजिए आपकी तुमको ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। उनको आप फ्री छोड़िए, उनको अपने आप खिलने दीजिए। फूलों को खिलने के लिए हमें ज़रूरत नहीं होती है कि हम रात दिन उसको घूरें और रात दिन उसको ऊपर हम खाद पानी डालें। जिनको खिलना होता है वो खिलते हैं, अपनी महक से फूल पूरे बगिया को महकाता है। तो हर बच्चे के अंदर एक इंडिविजुअल क्वालिटी होती है, उसको खुद ग्रो करने दीजिए। आपको क्या करना है, उनको सही रास्ता दिखाना है। पड़ोसी के बच्चे ने 98% ले आया, पड़ोसी का बच्चा स्विमिंग कर ले रहा है, पड़ोसी का बच्चा बहुत अच्छा क्रिकेट खेल ले रहा है और मेरा बच्चा तो कुछ नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता है। आप भी अपने बच्चे को देखिए कि वो क्या अच्छा कर सकता है। तो सबसे पहले अपने बच्चे को यहाँ से फ्री कीजिए, अपने बच्चे को यहाँ से फ्री कीजिए ताकि वो सोच सके। उसको गलती करने दीजिए। हर इंसान गलती करके ही सीखता है। जब आप अपने बच्चे को गलती करने से रोकते हैं तो वो डरता है नई चीज ट्राई करने से। तो आपका गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस कुछ काम नहीं आता है। काम आती है घर की सुख, शांति और स्वास्थ्य। तो इन तीनों चीजों को पाने के लिए आपको धीरज से काम लेना होगा। आपको योगा प्राणायाम करना होता और योगा प्राणायाम बहुत हेल्प करते हैं खुद को कंट्रोल करने पे। और मैं आपको बताऊं कि मैं पहले मेडिटेशन नहीं करती थी, मैंने लाइफ में मेडिटेशन नहीं किया, लेकिन इस बार जब से मैं समर वेकेशन से लौट करके आई हूँ और मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया है, उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है मेरे ऊपर। जितने भी मेरे नेगेटिव थॉट्स थे, जितना जल्दी मुझे स्ट्रेस लेने की बहुत जल्दी आदत थी कि मेरा कोई काम अगर मैं सोच रही हूँ कि आज ही हो जाए, अगर वो नहीं होता था तो मुझे बहुत स्ट्रेस होता था। तो ये सारी चीज़ों पे मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी मेरा कम हो गया है, कंट्रोल हो गया है मेडिटेशन से। जब भी आपको अपने काम से वक्त मिलता है, 10 मिनट 15 मिनट आप बैठ करके मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये बहुत आपको हेल्प करेगा। तो थोड़ा पेशेंस के साथ इन सारी चीज़ों को ट्राई कीजिए। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया है और ये अक्सर मेरे साथ होता है कि मैं जोश में आकर के योगा स्टार्ट कर देती हूँ, वॉक स्टार्ट कर देती हूँ और स्टार्टिंग के 1-1.5 महीने तो मैं जम के करती हूँ और उसके बाद किसी भी रीज़न से, कोई भी एक रीज़न आ जाता है
जिससे मेरी ये सारी चीज़ें फिर 1-2 महीने के लिए छूट जाती हैं। तो मैंने एक दिन बैठ कर के सोचा कि क्या जब मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं खाना खाना बंद कर देती हूँ, मैं नहाना बंद कर देती हूँ, मैं सोना बंद कर देती हूँ, तो फिर मैंने ये सारी चीज़ें क्यों बंद कर दी। जैसे आप अपनी बाकी चीज़ों को, चाहे आप कितने भी स्ट्रेस में रहते हैं, आप करते ही हो, ऑफिस आप जाते ही हो, बच्चों को स्कूल भेजते ही हो, बड़े बुजुर्ग हैं घर में आप उनका ख्याल रखते ही हो, तो क्यों नहीं आप अपने स्वास्थ्य को भी कंटिन्यू रखते हो। मतलब कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हो उसके साथ ही साथ आप आधा घंटा निकालिए। तो जब आप उस आधे घंटे में अपने ऊपर ध्यान देते हैं ना, तब आप देखेंगे कि जो प्रॉब्लम्स आई है ना, उससे लड़ने के लिए आप बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। तब वो प्रॉब्लम उतने बड़े नहीं दिखते हैं जितना हम उनको बना देते हैं। डर, चिंता, ये सारी चीजें सब हमारे अंदर में है। बस फर्क इतना है कि आपका नजरिया कैसा है। प्रॉब्लम अब आपको पता है, आप सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में मत सोचिए। अब प्रॉब्लम तो हो ही गई है, ठीक है, तो अब सॉल्यूशन के बारे में ध्यान दीजिए। पता कीजिए कि हमको कहाँ से सॉल्यूशन मिल सकता है इस प्रॉब्लम का। लोगों से बात कीजिए। आज के जमाने में मैंने देखा है कि लोग अपने आप में रहते हैं। किसी एक ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में ढूंढिए जिससे आप अपने दिल की सारी बात कह सकते हैं, अपना सारा दुख दर्द उसके साथ शेयर कर सकते हैं। ये सारी चीजें करके आप देखिए तो आपको लगेगा कि आप यहाँ से हल्के हो गए हैं। और यहाँ से जब आपका मन, दिल, दिमाग सब हल्का हो जाता है तो आप लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से आगे की ओर ले जा सकते हैं। तो योगा डे पे अपने तन, मन और अपनी आत्मा, इन सब चीजों को स्वस्थ कीजिए। याद रखिएगा कि सिर्फ स्वाद के लिए खाना मत खाइए, स्वास्थ्य के लिए खाइए। और मन का भोजन होता है अच्छे विचार। अपने मन को अच्छे विचार दीजिए। अपनी आंखों को पॉजिटिव देखने की आदत डलवाइए कि हर चीज में पॉजिटिव देखें। तो ये सारी चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ आज के दिन शेयर करना चाहती थी, ताकि आप लोगों को भी अगर मेरी बात सुनकर के थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिले अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। तो चलिए अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। आई होप कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। बाय।